बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ज़ुरियात सफ़र हज कौन सा होगा? हज उम्र पर जाने वाले आज़मीन अक्सर ये पूछते रहते हैं कि जब हम इस मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा ऐसा ज़रूरी सामान है जो लाजमी हमारे साथ होना चाहिए, चाहे उम्र पर आप जा रहे हों या आप हज का सफ़र कर रहे हों। तो इसमें आपके लिए चंद चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपने लाजमी अपने साथ रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका सफ़र हज होगा वो 38 से 42 दिन पर मुश्तमिल होता है और काफ़ी दिन होते हैं। तो इसलिए आज़मीन हज ज़रूरियात का जो सफ़र है सामान वो किस तरह चेक लिस्ट कर सकते हैं, और अभी से ही आपने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में भूल भी जाती हैं, वो अपने बैग के अंदर आपने संभाल कर रखते जाना है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मज़हबी फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्र पर जाए अल्लाह ताला उनके हज को मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। आज़मीन हज उम्र पर जाने वालों के लिए बेहतरीन सामान आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हज और उम्र की आपके पास एक मुस्तनद किताब लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हज उम्र जब आप सीख कर जाते हैं तो उसको अदा करने में भी एक सुकून भी मिलता है और सवाब भी हासिल होता है। इसलिए उसको बार बार आपने अपने साथ सफ़र हज में रखना है, क्योंकि बाद इंसान कुछ बातें भूल भी जाती हैं। तो आपके पास एक छोटी सी मुस्तनद किताब आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाती है। इसके बाद देखें आपने मसनून दुआओं की किताब जो आप तवाफ़ उम्रा के दरमियान और या हज के जो 5 अयाम होंगे वहाँ पर आपने कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है, तो इसलिए आपके पास एक किताब ऐसी भी होनी चाहिए जो मसनून दुआओं की हो। इसके अलावा एक बैग आपका बड़े साइज़ का भी होना चाहिए। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से एक बैग आपको दिया जाएगा जिसके अंदर वज़न कम अज़ कम देखें 20 से 25 किलो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जो फ़्लाइट होगी वहाँ पर हर आदमी के लिए एक जो मखसूस किस्म का वज़न यानी एक बैग रखना होता है, तो 40 किलोग्राम या 50 किलोग्राम के दरमियान होता है। लिहाजा एक बड़े साइज़ का बैग आपने जो है एक बैग कम अज़ कम लाजमी अपने साथ रखना है। कोशिश करें 2 बैग ले लें। इसके अलावा देखें जो हैंड कैरी बैग होगा जिसके अंदर आप अपनी जो ज़रूरी अशिया होती हैं, मसलन उसमें आप अपनी दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है, शनाख्ती कार्ड है, और इसके अलावा आपकी इमरजेंसी की सूरत में कुछ अद्वियात भी होती हैं, वो भी आप अपने बैग के अंदर इस्तेमाल रख सकते हैं। हैंड कैरी बैग की शक्ल जो होती है बहुत ही छोटी होती है, इतने ज़्यादा यानी 7 किलो का आपका लाजमी उसके अंदर सामान आ सकता है। इसके अलावा देखें आपने कमांडो या शोल्डर बैग अपने साथ लाजमी रखना है, क्योंकि जब आप जाएंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इसमें इंशाअल्लाह भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई इंशाअल्लाह काम भी आ सकती है। तो वहाँ पर देखें आपने जब अपने होटल से जाएंगे तवाफ़ करने के लिए या उम्रे के दौरान भी आपके पास जो एक शोल्डर बैग की तरह होगा वो आपको काम आएगा, जहाँ पर अपने कागजात आप अपने महफूज रख सकते हैं। वो एक हल्का सा भी होता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसके अलावा देखें अगर आप फैमिली के ज़रिए जा रहे हैं तो इसके अलावा आप के पास जो है एक क्रॉस बॉडी चप्पल या थैली भी जो होनी चाहिए लाजमी। चप्पल थैली वो होती है कि जब आप मताफ में जाएंगे उम्रा की गर्ज से या इसके अलावा मस्जिद नबवी में जाते हैं, वैसे भी वहाँ पर रैक रखे होते हैं जूते रखने के लिए, बाज़ औक़ात वो जूते वापसी पर नहीं मिलते हैं। लिहाजा आपके पास अगर एक क्रॉस बॉडी चप्पल जो होगी थैली होगी उसके अंदर आप अपनी चप्पल रख सकते हैं। मोहतरम आज़मीन और आज़मात के लिए यानी मोहतरम ख़वातीन हुज्जाज के लिए लाजमी है कि एक अबाया लाजमी हो और स्कार्फ़ भी है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी अबाया और स्कार्फ़ आपको दिया जाएगा, लेकिन आपने 2 अदद लाजमी अबाया और स्कार्फ़ अपने पास महफूज रखना है। अब एहराम के लिए देखें जो मोहतरम मर्दों के लिए एहराम जो है वो 2 अदद लाजमी होने चाहिए, क्योंकि 38 से 42 दिन है, बार बार धोने से एक ही एहराम पहनने से भी मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा 2 एहराम आपके पास लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा देखें कपड़ों के जोड़े जो आपने रखने हैं, क्योंकि वो कपड़ों के जोड़े आपके पास 6 अदद लाजमी होने चाहिए।
जो सिले हुए हों, और कोशिश करें कि अगर अच्छे किस्म के कपड़े मिल जाएं या आम से मिल जाएं, लेकिन नए होने चाहिए, ज़्यादा बेहतर होते हैं। और मौसमी लिहाज से भी आपने कपड़े जो है जोड़े रखने हैं, यानी वहाँ पर आप देखें मक्का मुकरमा में और मदीना पाक के अंदर मौसम जो होते हैं वो बानिस्बत आपके अपने मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। गर्मियों के दिन ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे कपड़े जो हैं आपके लिए अच्छे हों और मौसम की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये भी आपने लाज़मी है कि जब आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दें, तो लाज़मी है कि नया सिला हुआ जोड़ा पहन कर जाएँ महबूब के दरबार में। एहराम बेल्ट, और इसके अलावा देखें सफरी जाए नमाज जो आपको हज के 5 अयाम में ज़्यादा बेहतर तौर पर काम आती है। तो इसलिए एहराम बेल्ट तो लाज़मी होगी, क्योंकि जब एहराम की हालत में है बेल्ट को महफूज रखने के लिए, और अब इबादत को खुशी व खुजू के साथ अदा करने के लिए कि आपके जो एहराम हो महफूज रहता है। सफरी जाए नमाज आपको हर जगह काम आ सकती है, खास तौर पर हज के जो 5 अयाम होंगे वहाँ पर आप मिना है अरफात के मैदान में जब आप रात क़याम करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर साबित होती है। इसके अलावा एहराम के लिए अलग से एक चप्पल होती है, इसको कैंची चप्पल भी कहा जा सकता है। वो 3 अदद आप ले सकते हैं, ये मार्केट के अंदर भी आपको आसानी से मुहैया की जाती हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिनके लिए आपने लाजमी उनसे कहना है कि मुझे एहराम के दौरान जो चप्पल पहनी जाती है वो कैंची एक चप्पल की तरह होती है, वो 3 अदद अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुम भी हो जाती हैं। इसके अलावा आप आम दिनों के अंदर, यानी जब आप एहराम की हालत से बाहर होते हैं, सैंडल है, जोगर है, शूज़ है, ये 2 अदद आपने अपने साथ लाज़मी रखने हैं। टूथब्रश लाज़मी चीज़ होती है, टूथपेस्ट, मिसवाक, ये एक-एक अदद आपने लाज़मी रखनी है। टोपी, तस्बीह, तौलिया, तवाफ़ की तस्बीह 1 अदद लाज़मी होनी चाहिए। साबुन लाज़मी आपने लेना है, लेकिन बग़ैर खुशबू वाला, क्योंकि एहराम की हालत में आप खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखें आपके पास बंडल मिल जाते हैं टिशू के, या टॉयलेट रोल की तरह होते हैं, या डिस्पोज़ल होते हैं, तो ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं। ये हस्ब ज़रूरत है, या रेज़र भी जो है आप बाकी रेज़र वो भी अपने साथ आपने लाज़मी रखना है, क्योंकि हस्ब ज़रूरत आप इनका इस्तेमाल करते हैं। सर्फ़ आपके पास होना चाहिए, वो इसलिए कि वहाँ पर देखें एहराम आपके पास 2 हों, वहाँ पर आप धो भी सकते हैं, या कपड़े आप जब 6 लेकर जा रहे हैं तो 38 से 42 दिन है, और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, पसीना भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जब जिसमें आप रहेंगे वहाँ पर आपको बिल्डिंग के अंदर जो मशीन है वो भी मुहैया की जाती है, छत पर कपड़े सुखाने के लिए भी इंतज़ाम होता है, इसलिए सर्फ़ भी है जो है आप लेकर जा सकते हैं। शैम्पू और आम साबुन भी जो खुशबू वाला हो सकता है वो भी 1 अदद ले लें। इसके अलावा देखें प्लेट है, चम्मच है, खुश्क मेवा, नींबू, चने वग़ैरह ये चीज़ें ख़ास तौर पर हज के जो मशाइर मुक़द्दसा में आप जाएँगे, ये चीज़ें आपके लिए एनर्जी का सबब भी बनते हैं। हस्बे ज़रूरत पानी की बोतल लाज़मी लेनी है, मग आपके पास चाय पीने के जो शौकीन होते हैं, स्प्रे बोतल भी आप लाज़मी लें, गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए अपने ऊपर बार-बार स्प्रे करना पड़ता है, वो 1 अदद आपके पास पानी की बोतल हो, 1 मग हो और 1 स्प्रे की बोतल लाज़मी लें। मोहतरम आज़मीन हज, नज़र का चश्मा इस्तेमाल करने वालों के लिए तो लाज़मी होता है कि वो बीमा नंबर कार्ड जो आपको डॉक्टर की तरफ से मुहैया किया जाता है, वो कार्ड नंबर भी आपने बाज़ औक़ात शीशे टूट जाते हैं, नंबर को पता नहीं चलता है। अगर आपके पास देखें कार्ड मौजूद होगा, या उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लेकर जा सकते हैं, या उसकी पिक्चर भी मोबाइल में बनाकर ले गए, और नज़र का चश्मा कम अज़ कम आप 2 अदद लाज़मी आपने अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा देखें जो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे का क़याम होता है, नाख़ून कटर, कंघी, कैंची वग़ैरह 1 अदद आपने रखनी है, लेकिन ये सामान आपने हैंड कैरी बैग में हरगिज़ नहीं रखना है, क्योंकि जहाज़ में इन चीज़ों के ले यानी तेज़ धार आले जो होते हैं वो आप अपने हैंड कैरी बैग में नहीं रख सकते, इसलिए वहाँ पर आपने नहीं लेकर जाने। जो बड़ा बैग आप बनाएँगे उसके अंदर आप महफूज़ तरीके से रख सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने एक-एक अदद लाज़मी लेनी है। छोटे साइज़ की छतरी जो है वो भी आपको, धूप की शिद्दत है वहाँ पर होती है, वो भी आपको काम आने वाली है, तो इसलिए देखें मई का महीना होगा और जून का महीना, मई के एंड यानी इसी तरह
24 मई से इंशाअल्लाह ताला जो कहा जा रहा है, इम्कान है कि जो हज का होगा आपका सफ़र, यानी 5 दिन क़याम वहाँ पर, तो इसलिए गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो छोटे साइज़ की छतरी अपने साथ एक अदद कम अज़ कम लाज़मी रखें। इसके अलावा देखें, कपड़े सुखाने के क्लिप वगैरह मिल जाते हैं, वो आप 1 दर्जन 2 दर्जन या हस्ब ज़रूरत जो है आप ले सकते हैं। धूप से बचाव की टोपी, जब भी आप बिल्डिंग से निकलें या जब आप मक्का मुकरमा में हों या वहाँ पर मदीना पाक में हों, तो वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जब भी जाएँ लाज़मी अपने सर को ढाँप कर आपने जाना है। एक तो आपके पास छतरी भी होती है और दूसरा आपसे देखें धूप से बचाव करने वाली टोपी भी आपके पास एक अदद लाज़मी होनी चाहिए। इसके अलावा देखें, सबसे अहम चीज़ होती है वो हवा भरने वाला तकिया होता है, दरी या चटाई होती है। जो हज के 5 अयाम होते हैं वहाँ पर आपको रात क्योंकि क़याम करना होता है, एक रात चट्टानों के ऊपर पहाड़ों में मैदान के अंदर सोना होता है, रात गुजारनी होती है, तो तकिया भी आप उसको हवा भरने वाला होता है। फिर आप क्योंकि वहाँ पर आप जब हज के 5 अयाम का जो सामान इकट्ठा करेंगे वो मुख्तसर सा होगा, मज़ीद मुख्तसर करके आपने लेकर छोटा सा बैग बनाना है, क्योंकि वहाँ पर पैदल भी चलना पड़ता है, तो इस वजह से इतना सामान भी उठाना मुश्किल होता है। इसलिए दरी या चटाई भी जो हो वो भी मखसूस 5 अयाम के लिए जो है आपको काम आ सकती है। और इस बार हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि वज़ारत हज उम्रा की तरफ से हर हाजी को एक दरी या चटाई भी दी जाएगी। इसके अलावा देखें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है वो आजकल ज़रूरत बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर जब मोबाइल फ़ोन हो, तो मोबाइल फ़ोन के लिए लाज़मी है कि आपके पास चार्जर होने चाहिए, कम अज़ कम 2 अदद चार्जर आप अपने साथ लाज़मी रखना है। क्योंकि खुदा न खास्ता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बिजली की शॉर्टेज या उसकी वजह से ख़राब भी हो सकता है, तो 2 चार्जर आपको अपने पास लाज़मी रखना है। इसके अलावा देखें, एक पावर बैंक आपने रखना है, एक्सटेंशन तार भी जो है पावर बैंक 1 अदद आप रखना है, एक्सटेंशन तार 2 से 3 रख सकते हैं। इंटरनेशनल कोड स्विच जो होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, स्विच होते हैं, तो वो भी अपने साथ लाज़मी रखना है, 1 अदद लाज़मी होना चाहिए। हज का सफ़र होता है तकरीबन घर से बाहर होता है, 38 से 42 दिन पर मुश्तमिल होता है। आपके वीज़े के लिहाज से तो सुई, धागा, छोटा ताला, ये चीज़ें लाज़मी और अहम होती हैं, वो भी अपने साथ हस्ब ज़रूरत अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक केतली जो होती है वो चाय के शौकीन अफराद के लिए, और इसके अलावा टी बैग है, खुश्क है, दूध है, ये चीज़ें भी आप पाकिस्तान से या अपने मुल्क इंडिया से रहने वाले हैं तो वहाँ से आपको सस्ती मिल जाती हैं, वहाँ पर जो है ज़रा थोड़ी-सी महँगी भी आपको अगर दरपेश होंगी। लिहाज़ा देखें, ये चीज़ें जो हैं बड़ी एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, आपने अपने साथ लाज़मी रखना है। इसके अलावा देखें, आपके पास जो अहम चीज़ होगा परमानेंट मार्कर होता है, मोटा रंगीन टेप जो है वो भी आप 1 अदद अपने साथ लेकर जाएँ। इसके अलावा बैग लटकाने के लिए हुक जो होता है वो भी आप कमरे के अंदर जब भी बिल्डिंग में रहें कि जो बैग होता है उसको 2 अदद आपके पास लाज़मी होने चाहिए। मौसम की शिद्दत होती है, जो हसास जिल्द वाले होते हैं तो उनके लिए लाज़मी है कि वैज़लीन या रेशेज़ के लिए जो है क्रीम जो ज़रूरत है, ज़रूरत जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे मौसम की शिद्दत के हवाले से वो अपने साथ आपने लाज़मी रखना है। और सबसे बड़ी अहम चीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो लिहाज़ा एक तो उनके पास टैबलेट होंगी, वो किसी मुस्नद डॉक्टर का जो नुस्खा होगा उसको अपने साथ लेकर जाएँगे हाजी कैंप के अंदर, वहाँ पर आपको जो है अद्वियात भी फ्री में दी जाएँगी और नुस्खा वो अपने साथ भी आपने लाज़मी सँभाल कर रखना है। लेकिन ब्लड प्रेशर के जो आज़मीन हज हैं, उनके लिए ब्लड प्रेशर का आला भी ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम की शिद्दत से आब-ओ-हवा से मुतासर होकर ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेने से पहले आपने अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करने के लिए हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन है हैं या शुगर के मरीज़ होंगे, हुजाज होंगे, इंसुलिन बीमा बैग जो आपके पास या थर्मोस होती है वो भी अपने साथ लाज़मी जो इसके अंदर आप इंसुलिन रख सकते हैं, जिसमें देखें हज के जो 5 अयाम होंगे वहाँ पर जाएँगे, तो वहाँ पर देखें ये आपको काम आती है। ख़वातीन की बाकी जो ज़रूरियात का सामान होता है वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, वो हस्ब ज़रूरत अपने साथ हुजाज कराम ख़वातीन लेकर जा सकती हैं। अद्वियात बीमा नुस्खा लेकर लाज़मी जाना है, और ये नुस्खा आपको हाजी कैंप के अंदर
किसी मुस्तैद डॉक्टर से भी लाजमी चेक कराना होगा और वो आपको उसके ऊपर स्टैंप भी लगा देगा। तो लिहाजा आपने जो दवात होंगी नुस्खे के साथ वो भी अपने साथ लाजमी रखना है, और दवात की पैकिंग भी जो आपको हाजी कैंप में ही करा कर दी जाएगी। लिहाजा देखें, कैंप के अंदर जो आपने ये पैकिंग करवानी है, और नुस्खे को भी अपने पास लाजमी महफूज की पिक्चर भी आप बनाकर महफूज कर सकते हैं। हर ज़रूरत वहाँ पर आपको ज़रूरियात अद्वियात अगर कमी पेशी भी हो जाती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थर्मामीटर और ORS निमकोल, ये चीज़ें लाजमी हैं। मौसम के लिहाज से वहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा एक अदद थर्मामीटर और एक RO निमकोल हस्ब ज़रूरत आप ले सकते हैं। अब सबसे लीस्ट लेकिन सबसे अहम होती है वो अखराजात की रकम होती है। अक्सर आदमी ने हज ये सोचते रहते हैं कि हम ज़्यादा रकम लेकर जाएं, कहीं जो है एयरपोर्ट से हमसे रकम ना ले ली जाए, इसलिए अखराजात जो आपके वहाँ पर होंगे तो उनको लिए रकम कम अज़ कम देखें आप 2500 रियाल लाजमी लेकर जाएं, यानी कम अज़ कम। ये कम की बात है, इससे कम नहीं। ये ज़रूरियात आपको वहाँ पर काम आ सकती हैं। कुछ चीज़ें भी खरीदने होते हैं, दम वगैरह के लिए भी खुदा न खास्ता अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपको दम भी देना पड़ता है, तो काफ़ी महंगा होता है, 600 700 800 रियाल तक। और कुर्बानी के लिहाज से जो प्राइवेट आदमीन हज हैं उनको प्राइवेट के लिहाज से खुद खरीदना पड़ेगी, लेकिन इस बार जो सरकारी आदमीन हज हैं आपके हज पैकेज के अंदर ये कुर्बानी की रकम क्योंकि शामिल की गई थी, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी तरफ से मज़ीद भी कुर्बानी कर सकता है तो दूसरी कुर्बानी वो अपनी आँखों से देखना चाहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप 3000 रियाल ले जाएं, इससे ज़्यादा की रकम की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि FBR के मुताबिक आप 5000 रियाल से ज़्यादा अपने साथ सफ़र के दौरान जो रकम होती है वो उसकी मुद्दत या डॉलर की हैसियत से होती है, या 5000 रियाल समझ लें, तो इससे ज़्यादा आप लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जो हुजाज के लिए 38 से 42 दिन का सफ़र होता है वो 3000 रियाल तक भी काफ़ी होता है। बाकी जितने आप ले जाएं लेकिन उसकी हद मुकर्रर होती है, उसके मुताबिक आप लेकर जाएँ, क्योंकि शॉपिंग वगैरह लोगों की अक्सर जो कहते हैं कि हज पर गए हैं तो सामान वगैरह या गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देखें अगर आप इजाफ़ी रकम लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। मोहतरम आदमीन हज, ये ज़रूरियात सफ़र हज की फ़हरिस्त थी। ये आप अपनी चीज़ें अभी से ये देखें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अशिया हैं, अपने साथ रखेंगे और इसको सँभाल कर, ताकि आप बैग जो है एक अदद पहले ख़रीद कर छोटी-छोटी चीज़ें साथ-साथ लेते जाएँ। असल हज जो है वो जो सामान है देखें वो कौन-सा होता है, वो सब्र व तहम्मुल का है, वो अपने साथ लाज़मी रखना है, क्योंकि हज जो है ये सब्र व तहम्मुल का भी एक नाम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है अपनी इबादत में गुज़ारें। ये हसीन लम्हात ज़िंदगी के होते हैं, तो उनको जितना चाहें, जिस तरह माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना इसका जिसका हर पल जो है यहाँ पर इबादत व सवाब से भरा होता है, एक-एक लम्हा, एक-एक पल जो हमें ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं, जो हमें ज़रूरी करना चाहिए। इसी तरह सफ़र हज जो 38 से 42 दिन का सफ़र है, वो भी इसी तरह माह रमज़ान की तरह आप समझ सकते हैं कि एक-एक लम्हा आपकी ज़िंदगी का कीमती होता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में गुज़ारें, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, ये चीज़ें अपने साथ हमेशा रखें, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को, ख़ानदान को और पूरे पाकिस्तान को याद रखना है, अपने मुल्क के लिए दुआएँ करनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जा रहा है, अल्लाह ताला उसके हज उम्रा को कबूल व मकबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें, और वीडियो को आखिर तक देखने वालों का भी शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।